वहाँ दिल्ली जैसा काम करेंगे। अमेरिका के कैलिफोर्निया से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां दो बदमाशों ने घर के अंदर घुसकर एक महिला से लूटपाट की। वो महिला अपने छोटे बच्चे के साथ सैर से लौट रही थी और वो जैसे ही घर के अंदर घुसी, दोनों लुटेरे भी उसके पीछे अंदर दाखिल हो गए। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो महिला अपने बच्चे के साथ घर लौटती दिखी। घर पहुंचकर उसने गेट खोला और फिर प्रेम को सीढ़ियों पर चढ़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी महिला को अकेला देख दो लुटेरे भी वहां पहुंच गए। दोनों खुले हुए गेट से अंदर दाखिल हुए और महिला को घेर लिया। दोनों ने उसके साथ छीना झपटी शुरू कर दी और उसका बैग छीनकर वहां से फरार हो गए। घटना से डरी हुई महिला भी प्रेम में लेटे अपने बच्चे को उठाकर अंदर की तरफ भाग गई। बाद में पुलिस को मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद लुटेरों की तलाश शुरू कर दी गई। चौपाल के मंच पर आए नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में कांग्रेस ने 60 से 65 साल तक राज किया, लेकिन देश का विकास नहीं हुआ। ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात होती थी। कांग्रेस मुक्त ऑपोजिशन सा हो रहा है। अब ऑपोजिशन में भी कांग्रेस मुक्त हो रहा है, लेकिन कांग्रेस मुक्त कैसे हुआ? उधर तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस, इधर पंजाब लोक कांग्रेस। कांग्रेस तो खड़ी है, दूसरे रूप में खड़ी हो गई है। देखिए, ये जो शब्दशः अर्थ नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस मुक्त ने इस देश में कांग्रेस को समाप्त कर देना, ऐसा नहीं है। अनेक सालों तक कांग्रेस सत्ता में थी और 1947 से लेकर 60-65 साल कांग्रेस को अवसर मिला, पर देश का विकास नहीं हुआ। जिस प्रकार से जनता की अपेक्षा थी उतना विकास नहीं हुआ है। तो इसलिए अब कांग्रेस के नीतियों से देश का विकास नहीं हो रहा, तो नए अल्टरनेटिव के रूप में अब कांग्रेस के बजाय जो अल्टरनेटिव है उनके साथ अगर मौका मिलेगा तो देश का विकास होगा। इस भाव में, वो स्पिरिट में कही हुई बात है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड की बूस्टर डोज बनाने की डीसीजीआई से इजाजत मांगी है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने तैयारी शुरू कर दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड की बूस्टर डोज बनाने और कोरोना के नए वेरिएंट से आपात स्थिति में निपटने के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी मांगी है। दुनिया भर के अलग अलग देशों में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। WHO के मुताबिक अब तक 23 देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस सामने आ चुके हैं। साथ ही WHO ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के कई और देशों में पैर पसारने की आशंका जताई। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रमुख मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने पद से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पार्टी के पंजाब चुनाव प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत ने सिरसा को बीजेपी में शामिल करवाया। भारतीय टीम जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हुए क्वार्टर फाइनल मैच में भारत ने बेल्जियम को 1-0 से हराया। सेमीफाइनल में भारत का सामना जर्मनी से होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 दिसंबर से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले दूसरे टेस्ट पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। मुंबई में जारी लगातार बारिश की वजह से दोनों ही टीमों को अपने अभ्यास सत्र को रद्द करना पड़ा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक दुल्हन का बग्गी में खड़े होकर डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस शादी में खास बात ये रही कि लड़की पक्ष के लोग लड़की वालों के घर बारात लेकर पहुंचे। चौपाल के मंच पर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने यह दावा किया कि केंद्र सरकार के उठाए कदमों की वजह से पिछले 4 सालों में प्रदूषण कम हुआ है। वर्तमान केंद्र सरकार ने पिछले 4-5 सालों में काफ़ी ऐसे कार्य पूरे किए हैं जिसके कारण अगर 4 सालों में देखेंगे तो जो एयर पोल्यूशन है उसमें कमी आई है। सबसे पहले दिल्ली के अंतर्गत जो बहुत भारी मात्रा में डीजल के वाहन आते थे, तो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे इसको बनाने के बाद जो व्हीकल पोल्यूशन था जो दिल्ली के अंदर आता था उसको काफ़ी हद तक कम किया है। बदरपुर में जो कोल आधारित संयंत्र था उसको 2018 में बंद किया गया। दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों में पीएनजी बेस इंडस्ट्री, तो जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन था उसको कम किया है। अभी हम पूरी तरीके से इस विषय पे लगे हुए हैं कि पूरे एनसीआर क्षेत्र में हम इस पीएनजी बेस इंडस्ट्री को करें। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर इकट्ठा हो गए। बताया गया कि ये पुलिसकर्मी अपने लिए बढ़े हुए वेतन की मांग कर रहे थे।
जिसके लिए वो सीधा सीएम के आवास पर ही पहुंच गए। सामने आई तस्वीरों में बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़े नजर आए। बताया गया ऐसा प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ जब पुलिस वाले इस तरह प्रदर्शन करने मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हो। बताया गया कि पुलिस वालों का ये बर्ताव अनुशासनहीनता के दायरे में आता है और उन पर इसके लिए कार्रवाई भी हो सकती थी, लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने न सिर्फ उनकी बात सुनी बल्कि अनुशासनहीनता के आरोपों को भी खारिज कर दिया। बतौर गृह मंत्री पुलिस के जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, अपने ग्रीवेंसेस को लेकर के, अपने बात को लेकर के हमसे मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांगे रखकर प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मी भी लौट गए।